हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसी से हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे आज। फर्स्ट हमने जो भी आइडेंटिटीज प्रूव की थी उनको एक बार अच्छे से क्लियर से एक बार देख लेंगे ताकि हमें आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस में उनका यूज होगा, है ना। सारी एक्टिविटी हमने प्रूव की थी प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे कि कैसे आइडेंटिटी प्रूव होती है, उससे रिलेटेड ही आगे हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि इनके सारे वीडियो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। साइन की आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया है, कोस की आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया है, टेन की आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया है। देन ये टू टेन से आपको टेन में जाना है, टेन से साइन में जाना है और टेन से कोस में जाना है। जब आपके पास डबल टेन है तो उससे सिंगल टेन में आना है, या डबल टेन से सिंगल साइन में आना है, या डबल टेन से कोस में आना है। तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से रिमेम्बर करनी होगी, है ना। आप पुराने जो प्रीवियस लेक्चर है उन सब में आपको प्रूफ मिलेगा आइडेंटिटीज का। कुछ आइडेंटिटीज है आपके पास की साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। कोस में पाई माइनस आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोस और जो आपके पास कोट है इन दोनों में पाई माइनस आता है। बाकी टेन और जो कोसेक है ये एज इट इज रहेंगे ऐसे ना। ये भी हमने प्रूव करके देख रखे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो सारी आइडेंटिटी हम एक बार प्रूव कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, टेन की आइडेंटिटी आपको पता है, तो टेन की आइडेंटिटी से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स 3/4। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। कि फर्स्ट है आपका कि टेन इनवर्स 1/2 है, तो आपको आइडेंटिटी यहाँ प्रूव करनी पड़ेगी, आपको पुट करनी पड़ेगी कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्या होता है टेन की आइडेंटिटी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस वन माइनस एक्स वाई। देखो अगर आइडेंटिटी में आपके यहाँ प्लस है तो ऊपर आपको एक्स प्लस वाई आएगा और नीचे आपका आएगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब देखो इसी आइडेंटिटी को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स 1/2 मीन्स एक्स है और टेन इनवर्स 2/11 मीन्स वाई है। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या रखनी पड़ेगी कि टेन इनवर्स ऑफ, अब ब्रैकेट का यूज करेंगे, 1/2 एज इट इज प्लस 2/11 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। जहाँ x था वहां आपने x पुट किया, x मीन्स 1/2, और जहाँ y है आपको वहां पुट करना 2/11। सेम नेक्स्ट क्या नीचे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, अब बाकी देखो यहाँ पे क्या 2 और 11 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 2 इनका मल्टीप्लाई होगा और दोनों का एलसीएम आएगा। टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट भी आपको यूज करना है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 22, मल्टीप्लाई करना 11 और 2 का। अब 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11 प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4। नीचे भी सेम आपको एलसीएम दोनों का 2 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो 22 माइनस 2, ये ब्रैकेट आपका क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, 11 प्लस 4 कितना होगा 15/22 होल डिवाइस 22 आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, फिर से डिवाइड, और 22 माइनस ये कितना बनेगा आपका 22 माइनस 2 होगा आपका 20। अब देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 15/20 बचेगा। अब जो आपका RHS देखो आपको कि 3/4 लाना है, इट मीन्स यहाँ जो 15 है और 20 दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब टेन इनवर्स एज इट इज है, ये कौन से टेबल से कैंसिल हो गया 3 से 5 से, तो 5 3 जा और 5 4 जा। तो आपके पास जो एलएचएस पार्ट था टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 किसके इक्वल लाना था आपको, टेन इनवर्स 3/4 के। तो हमने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली इज इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई डिनोमिनेटर में। ओके, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आपको ये बेसिक है आपका प्लस माइनस एलसीएम लेना,
ये लेने के बाद आपको 15/20 आएगा, वो कैंसिल होगा किससे, ये देखो 5 से कैंसिल होगा तो 5 3 जा और 5 4 जा, तो आपका लास्ट आंसर क्या आएगा 3/4। आप क्या लेके चले थे एलएचएस, अब इसको सपोज कर लो कि आपका एलएचएस है, आइडेंटिटी आपने डायरेक्ट पुट की थी, तो लास्ट आपका जो आरएचएस आया उसके इक्वल आ गया, किसके, एलएचएस के। तो कोई भी क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आपको एलएचएस पार्ट लेना है, आइडेंटिटी लगानी है, सोल्व करना है, और लास्ट पार्ट आपका आएगा 3/4, वो इसके इक्वल आ गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है। सेम प्रूव करना है आपको कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। अब देखो आपके पास यहाँ पर साइन है दोनों जगह, और लास्ट आरएचएस जो आ रहा है वो कोस में आ रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जो साइन है उसको कोस में कैसे जाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके जाते हैं, बट हमने पहले आइडेंटिटी, आपको कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, देखो साइन की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो एक बार साइन की आइडेंटिटी देख ले आप लोग अच्छे से। साइन की आइडेंटिटी देखें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन में ही आइडेंटिटी साइन की आपको लगानी है, आपके पास अगर माइनस है तो माइनस के लिए ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 है, तो पहले एक बार आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो आइडेंटिटी क्या पुट होगी यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। बाकी आइडेंटिटी में आपके पास क्या आएगा, तो एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई, अगर एक्स बाहर है तो रूट के अंदर कौन आएगा, वाई, और यहाँ माइनस है तो बीच में आपका माइनस आएगा, वाई एज इट इज रहेगा, 1 माइनस क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको इसमें अप्लाई करनी है। अब देखो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जहाँ x है उसकी प्लेस पे 3/5 पुट करेंगे, और जहाँ y है उसकी प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, 8/17। और जो एलएचएस पार्ट है इसमें देखना एक बार कि एलएचएस इज इक्वल टू, एक बार पुट कर लो आप, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17। साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट का यूज करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो x मींस क्या है आपके पास, 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, माइनस। अब y मीन्स क्या पुट करेंगे, 8/17 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3/5 टू द होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, 3/5 भी आपका एज इट इज है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में कि जो 8/17 है इसका होल स्क्वायर फाइंड करना, तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 17 का जो स्क्वायर होता है 289। आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास में, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप 17 मल्टीप्लाई 17 करने बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे। माइनस 8/17 एज इट इज है, रूट ऑफ 1 माइनस 3 3 जा 9/25, और ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज 3/5। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 289। अब 289 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 289 एज इट इज माइनस 64, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं बना, तो 1 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो 64 एज इट इज आएगा, माइनस 8/17 एज इट इज, रूट ऑफ क्या बनेगा आपका, देखो 25 माइनस 9/25, ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू, देखो 289 में 64 माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 225/289 माइनस 8/17 एज इट इज, इधर आपका माइनस करोगे 25 से तो कितना आएगा 16/25, ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स एज इट इज,
जो 3/5 है इनटू, अब देखो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 15, और 289 का अभी जस्ट किया था आपने, स्क्वायर किया था तो 289 आया था, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 17। तो ये हो गया आपका कितना 15/17 माइनस 8/17 एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट होगा कितना आएगा आपको 4 डिवाइडेड बाय 5। आपको एक लाइन खींच देनी है क्या कि आपको पता चले कि ये अलग है और ये अलग है ना। साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई आप करो किससे 3 से, कितना आएगा 45, और 17 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई 5 85 माइनस 8 4 जा 32 एंड 85 सेम, डिनोमीटर सेम है दोनों का। साइन इनवर्स एज इट इज 85 का एलसीएम लोगे तो 85 ही आएगा, और 45 माइनस ये कितना बचेगा आपका 32 एज इट इज रहेगा, क्यों जब एलसीएम आपका सेम है तो डिनोमीटर जो है वो आपका न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। देखो जो प्रूव करना है उसमें कितना आपका 84 है। साइन इनवर्स ऑफ, अब 45 में से 32 माइनस करोगे तो देखो 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, और 4 माइनस ये कितना आपका 13/85। बट हमारा जो आंसर है वो कोस में है, और आपके पास जो आंसर आया वो साइन इनवर्स है, मतलब साइन को चेंज किस में करेंगे आप वापस से कोस में। तो उसके लिए हमें एक नया पेज सेट करते देखना कि जो वैल्यू है अपने पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 13/85 है। साइन इनवर्स 13/85, इसको थीटा सपोज कर लेंगे। ओके, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास क्या हो जाएगा 13/85। इसको राइट एंगल ट्रायंगल में शो करोगे देखो साइन का जो होता है आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, इट मींस 13/85। आपको जाना है कोस में, इस मींस आपको बेस निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप पाए तो वो आपको क्या लगानी पड़ेगी, ए आपका बी है और ये सी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी आपको। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी कि देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC स्क्वायर मींस कितना आपके पास 85 स्क्वायर, AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, या AB स्क्वायर की प्लस पे क्या पुट करोगे 13 स्क्वायर प्लस BC एज इट इज रहेगा। अब 85 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो देखो 85 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 85 इंटू 85, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, फिर 8 का मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा कितना होता है 8 5 जा 40 प्लस आपका कैरी कितना होगा 4, 8 8 जा 72, सॉरी 8 8 जा 64 प्लस ये हो जाएगा आपका 68, 5 प्लस 2 प्लस और ये हो जाएगा 1 कैरी तो कितना होगा 7, तो 85 का स्क्वायर आएगा आपका 7225 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर फाइंड करना है तो ये आपको इसमें से माइनस कर लो, 169 माइनस करना है, तो BC कितना आएगा आपको देखो BC स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे माइनस करो देखो 15 माइनस 9 कितना होगा 6, यहाँ कितना बचा 11, 11 माइनस कितना होगा आपको 6, तो कितना आएगा 5, ये कितना आपका यहाँ पे
2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे 1 बचा था, अपन ने 1 कैरी इधर से लिया था, तो ये बचा था 0 और लास्ट बच जाएगा आपका कितना 7। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 7056 का, तो ये स्क्वायर रूट होता है 84 का, क्योंकि ये नियरेस्ट वैल्यू है, देखो 85 के नियरेस्ट है, 7225 किसके नियरेस्ट है 85 के, और जस्ट ये वैल्यू 84 का स्क्वायर ही है। ओके, तो 84 हो गया। अब देखो आपको साइन थीटा ये है, जस्ट आपको फाइंड करना है कोस थीटा। अब कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, इट मींस 84 बाय 85। अब जब थीटा को अकेला करोगे वापस से देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखनी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ 84 बाय 85। देखो वापस से क्वेश्चंस पे जाते हैं, जो प्रूव करना था उसमें कोस इनवर्स ऑफ 84 बाय 85 है। जब आपने एलएचएस लिया, पूरा सोल्व किया, आइडेंटिटी पुट की, आइडेंटिटी पुट करने के बाद आपका जो आंसर आया था वो किस में आया था, साइन इनवर्स 13 बाय 85। इसी वैल्यू को वापस से किस में चेंज करना है, कोस में। तो क्या सपोज करना पड़ेगा, थीटा के इक्वल सपोज करो, उसको आपको कहाँ शो करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में शो करने के बाद वापस से देखो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, निकालना आपको बेस है, तो क्या यूज करने पड़ेगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड बची हुई साइड आ जाती है, वो बीसी कितना है आपका, सोल्व करने के बाद लास्ट आया था 84, ये आपको पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो 84 आया, ये पुट किया आपने इसमें बीसी, मतलब आपका बेस पुट कर दिया। अब जो कोस की आइडेंटिटी होती है तो क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपके पास 84 और हाइपोटेनियस क्या है 85, तो कोस का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 84 बाय 85। थीटा को वापस से देखो, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास ये जो सपोज किया था वो एलएचएस पार्ट जो चल रहा था वो आपका आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 84 बाय 85। ये चीज क्या आ जाएगी आपकी आरएचएस, और हम क्या लेके स्टार्ट कर रहे थे स्टार्ट में, एलएचएस। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। अभी तक हमारे पास सिर्फ टेन की आइडेंटिटी को आपने देखा एक्स और वाई होता है, बट यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शन है आपके पास। क्या है, टेन इनवर्स 1/2 है, टेन इनवर्स 1/5 है और टेन इनवर्स 1/8 है। आपको प्रूव क्या करना है, 5/4। तो अपने पास थ्री आइडेंटिटी होती है, तो आप क्या करो, कोई भी दो पार्ट में आइडेंटिटी लगा लो, इन दोनों को आप ले लो, इन दोनों में लगा लो, जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से वापस से एलएचएस पार्ट लेंगे, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8। आपको आइडेंटिटी कितने सिर्फ इन दोनों पार्ट में पुट करनी है। उससे पहले देखो आइडेंटिटी एक बार राइट कर लेते हैं, क्या होती है आइडेंटिटी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। देखो यहाँ आपके पास क्या है, प्लस है, तो आपने प्लस की आइडेंटिटी पुट करनी है, तो एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है आपको यहाँ। तो इन दोनों पार्ट में जो आपके पास टेन थ्री टाइम है, तो थ्री टाइम ना पुट करते हैं, हमें टू टाइम पुट करनी है, ये एज इट इज रखना अभी है ना। टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा 1/2 प्लस 1/5 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5। ऊपर आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों प्लस करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस इंटू करना दोनों का, और जो आपका टेन इनवर्स 1/8 एज इट इज रहेगा। अब देखो सोल्व करना है, वापस से एलसीएम क्या आएगा दोनों का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना कि 2 और 5 का एलसीएम 10 और यहाँ 2 और 5 का एलसीएम 10, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पहुंचेगा तो कितना आएगा 10 माइनस 1। अब 2 इंटू 5 कितना 10 और 2 इंटू 5 10, दोनों कैंसिल हो गए एलसीएम। आपका जो डिनोमिनेटर था इसका एलसीएम 25 और इसका एलसीएम 25, मतलब 10 10 आया था, दोनों कैंसिल हो गए। 10 इनवर्स एज इट इज है, अब दोनों कितना होगा ये 7, 5 प्लस 2 कितना हो 7 और 10 माइनस 1 9,
जो पार्ट आपका चल रहा है उसको एज इट इज चलने दिया 1/8, टेन इनवर्स 1/8। अब देखो जो फंक्शन थे टेन के उनमें अपने दोनों आइडेंटिटी अप्लाई की तो एक सिंगल बन गया। वापस से जो टेन इनवर्स 1/8 बचा था इसमें आइडेंटिटी फिर से लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इसको कंटिन्यू इधर ही करेंगे, देखना। टेन इनवर्स ऑफ वापस से 7/9 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8 ब्रैकेट टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब देखो 8 और 9 का एलसीएम लेना है और इधर भी 8 9 का एलसीएम लेगा तो 8 9 जा कितना होता है 72 और इधर भी 8 9 जा 72, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना होता है 56, 8 7 जा 56 प्लस 9 इंटू 1 कितना होगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहुंचेगा यहाँ तो क्या आएगा 72 माइनस 7। ओके देखो 56 और 9 कितना होगा, देखो एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। टेन इनवर्स ऑफ आपके पास कितना था 56 प्लस 56 प्लस 9 और 72 माइनस 7 दोनों कितना आएगा, देखो यहाँ पे 65 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 65, तो ये आपका 65/65 बचेगा। टेन इनवर्स अब 65 से 65 कैंसिल, ओनली क्या आएगा 1। अब आपको पता होगा कि टेन इनवर्स ऑफ 1 कौन सी डिग्री पे होता है अपना π/4 पर। अब कंपेयर करने पर दोनों 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या आएगा आपका π/4। तो आपके क्वेश्चंस में भी था कि देखो दोनों को सोल्व करेंगे, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5, तो सोल्व करने पहले आप दो आइडेंटिटी पुट करो, जो थर्ड फंक्शन आएगा इन दोनों का आइडेंटिटी से एक फंक्शन आएगा टेन इनवर्स 7/5, उसी को अप्लाई किसके साथ कर दो आपके थर्ड वाले फंक्शन से। अब दोनों को फिर से अप्लाई करेगा आइडेंटिटी तो आपका सिंगल फंक्शन बन जाएगा और सिंगल फंक्शन को सोल्व करेंगे तो लास्ट क्या आएगा टेन इनवर्स 1 आएगा और टेन इनवर्स 1 की प्लेस पे π/4 पुट करेंगे तो वैल्यू लास्ट आएगी आपकी क्या π/4 पुट करोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट आएगा आपका π/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इजी है, बस आपको 10 की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये ध्यान रखना है कि कुछ भी सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ओके प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन है आपका कि टेन कोट इनवर्स 9 और कोसेक इनवर्स √41/4 है और लास्ट आंसर आपको आरएचएस पार्ट आना है π/4, मतलब ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। ओके तो देखते हैं एलएचएस पार्ट लेते हैं। कोट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स √41/4। अब देखो कोट ये है कि आप या तो कोट की आइडेंटिटी लगा लो, इस कोसेक को कोट में चेंज कर लो, या हर एक को कोट और कोसेक की जो आइडेंटिटी वो इजी नहीं लगती तो आप क्या करो इनको फिर वापस से 10 में चेंज कर लो। तो देखो कोट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कि 10 इनवर्स ऑफ क्या होगा 1/9, जो एंगल है वो आपका चेंज हो जाएगा 1 अपॉन, मतलब एंगल आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 9 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन, बट ये आपका कोसेक में चेंज नहीं होगा तो कोसेक को देखो एज इट इज रहने दो, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल से। फिर से देखो साइड पे आते हैं वापस से, इसको सॉल्यूशन क्या होगा कि जो कोसेक इनवर्स है वो कितना आपका √41/4 है, इसको थीटा सपोज कर लो तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू √41/4। फिर से इसको एंगल में शो करो, सपोज करो ये आपका ए है, बी है और ये सी है। अब कोसेक की जो आइडेंटिटी होती है देखो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो साइन की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस मींस कौन आ जाएगा यहाँ 41 इधर आएगा और परपेंडिकुलर कितना बन जाए आपका 4, इट मींस आपको फाइंड करना है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी तो डायरेक्टली देखो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मींस क्या होता है आपका 41 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर मींस
4 स्क्वायर और BC आपको फाइंड करना है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली कितना बचेगा आपका 41, ये कितना हो जाएगा 16, BC स्क्वायर एज इट इज। अब इसको माइनस करो तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, देखो 41 में 60 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 25। लास्ट BC का रूट 5, ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट 25 का रूट कितना आएगा 5। तो हमारे पास जो ये साइड आ चुकी है कितनी है, ये 5। अब जाना किस में आपको, कोस से टेन में, तो टेन की आइडेंटिटी लगाओ। अब टेन क्या होता है आपके पास, टेन आप बताओ क्या होता है, टेन परपेंडिकुलर बाय, देखो परपेंडिकुलर का बाय बेस होता है, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 4/5। इसको थीटा अकेला कर ले यहाँ से तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4/5। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसकी प्लस पे, जहां आपको थीटा इज इक्वल टू क्या था ये, तो थीटा इक्वल टू थीटा की प्लस पे आएगा टेन इनवर्स 4/5। तो देखो टेन इनवर्स 1/9 एज इट इज, प्लस इसकी प्लेस पे आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 4/5। ओके, अब हो गया होगा सिंपल क्वेश्चन आपका कि टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी की आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही है। क्या लगेगी आइडेंटिटी, टेन इनवर्स ऑफ दोनों का प्लस 1/9 प्लस 4/5 होल डिवाइड बाय 1/9 माइनस इंटू 4/5 ब्रैकेट, वापस से 4 और 9 का मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 9 और 4 का मल्टीप्लाई, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम कितना आएगा देखो, या डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 9 और 4 का एलसीएम नीचे और 9 और 4 का एलसीएम नीचे, मल्टीप्लाई करोगे देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 आएगा और 9 4 जा कितना होता है 36। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पहुंचेगा तो 45 माइनस कितना बचेगा 4। टेन इनवर्स ऑफ 36 और 5 को प्लस करो कितना आएगा 41, और इधर 45 प्लस 4 माइनस करो तो 41। 41 और 41 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1। अब टेन इनवर्स जस्ट अभी देखा हमने, क्या आएगा आपका लास्ट आंसर π/4। इसको कहीं लिखना है या देख लो, π/4 आएगा। ओके, तो लास्ट वैल्यू जो अपनी टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी π/4। आई थिंक आपने जो सिर्फ कोट और कोसेक को चेंज कर लिया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इजी। बस ये आपको आना चाहिए कि कोट को चेंज करेंगे 10 में कैसा आएगा, कोसेक को चेंज करेंगे 10 में वो कैसा आएगा। एक ही तरीका है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि थर्ड साइड फाइंड करनी रहेगी और वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना पड़ेगा और उससे आपका ये वैल्यू आ जाएगी। इससे जाओगे तो कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी, जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगा। और अगर आपने जो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस या जो प्रीवियस क्लास के लेक्चर उनमें देखा होगा कि किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कैसे जाते हैं, उससे भी आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। आप डायरेक्ट ये पुट करोगे तो इससे कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन है आपका ये अगर देखा जाए तो 10 के हिसाब से तो इजी है, बट आगे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कर सकते हैं कि जो 2 10 इनवर्स से हमें सिंगल 10 में जाना है। तो वापस से आओ, देखो मैं स्टार्ट में आपको आता हूँ कि जो हमने आइडेंटिटी देखी थी स्टार्ट में, 2 10 से मुझे सिंगल 10 में आना है, तो देखो क्या फॉर्मूला आपका 2x/1 - x², ये अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। 2 10 से सिंगल 10 में जाना है। ओके, तो क्या आइडेंटिटी आपके पास देखो, मुझे जाना है 2 10 इनवर्स ऑफ x से 10 इनवर्स ऑफ 2x/1 - x², ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। या तो एक तरीका है कि आप इसको 2 टाइम लिखो अलग अलग, फिर 2 आइडेंटिटी अप्लाई करो, फिर तीसरे में इससे अच्छा है कि ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, सिंगल 10 में आ जाएगा और दोनों 10 के आइडेंटिटी को आप लगा सकते हैं। तो देखो 2 10 से 2 10 2 10 इनवर्स ऑफ क्या है अपने पास 3/4, सेम वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 10 इनवर्स ऑफ 2 ×
3/4 बाय एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ब्रैकेट टेन इनवर्स एज इट इज। अब देखो कैंसिल हो सकता है इससे, तो देखो 2 1 जा 2 2 जा 4 क्या होगा 3/2। अब नीचे आपका क्या बनेगा 1 माइनस 9/16 टेन इनवर्स एज इट इज 3/2 भी एज इट इज। देखो 16 माइनस 9 तो कितना होगा 16 माइनस 9 आपका बनेगा 7 तो 7/16 टेन इनवर्स ऑफ देखो 3/2 एज इट इज है। जब आपका 7/16 है इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 16/7 टेन इनवर्स एज इट इज। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देखो 2 से 16 कैंसिल होगा तो 8 आएगा। अब 8 3 जा 24 बाय नीचे क्या बचेगा आपका डिनोमिनेटर 7। तो आपके पास जो 210 था उसको सोल्व करके आना है लास्ट सिंगल 10 में। अब वापस से एलएचएस लो, उस एलएचएस पार्ट में आपको पुट करना है। देखो एलएचएस पार्ट क्या है अपना 210 इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 17/31। 210 से सिंगल 10 में आ गए हम कैसे 10 इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 17/31। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर दो 10 इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस 17/31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्योंकि प्लस में तो नीचे माइनस आना है डिनोमिनेटर में 24 इंटू डिवाइडेड बाय 7 इंटू 17/31। अब इसको आपको 31 से 31 ये जो एलसीएम आपका 31 इंटू 7 और 31 इंटू 7 दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। 21 का मल्टीप्लाई 31 का मल्टीप्लाई 24 से करना है और 7 का मल्टीप्लाई 17 से करना है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लेना है और 24 और 17 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो टोटल सॉल्यूशन आपका लास्ट क्या आएगा कैंसिल होके 1 आएगा और 1 की प्लेस पे आपको आसपास क्या पुट करना रहेगा π/4। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो 210 से सिंगल 10 में आना है और फिर 10 10 की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और वापस सोल्व करना है। बाकी ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये आप करेंगे ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। अधिकतर लोग जो स्टूडेंट हो देखते हैं कि जहाँ रूट आता है और घबरा जाते हैं कि अब ये कैसा होगा, जबकि करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वापस से देखो एलएचएस पार्ट लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स एज इट इज है वो, इसको चेंज करना है वापस से राइट एंगल ट्रायंगल में शो करके। देखो कि जो साइन इनवर्स है वो क्या है आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है। इसको सपोज कर लो थीटा, तो जो साइन थीटा है वो हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स। इसको ट्रायंगल में शो करेंगे वापस से क्या बनेगा देखो साइन की आइडेंटिटी क्या होती है परपेंडिकुलर मीन्स 1 माइनस एक्स बाय हाइपोटेनस 1 हो जाएगा। निकालना क्या आपको बीसी, क्या होगा देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो ए सी है वो 1 है आपका, ए बी स्क्वायर देखो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी फाइंड करना है। क्या बनेगा लास्ट इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को आप अकेला करोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये बी सी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका एक्स, लास्ट बी सी का स्क्वायर हटाओगे तो रूट ऑफ एक्स। इट मीन्स आपका जो बेस है वो क्या आ गया आपका एक्स। अब वापस से आपको
जो साइन थीटा है उसको चेंज करना है कोस में, क्योंकि एक आइडेंटिटी बनानी है आपको, है ना। देखते देखो आइडेंटिटी का मुझे जो कोस थीटा है उसमें जाना है, तो कोस थीटा के लिए क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स रूट ऑफ एक्स बाय वन लिखते नहीं है, तो लास्ट आपका क्या बनेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। जो साइन चल रहा था उसकी प्लेस पे आपको पुट करना है, तो थीटा को अकेला करो वापस से, तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो जो थीटा था उसकी प्लेस पे वापस क्या पुट कर दोगे, कोट इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका कोट कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स और कोस इनवर्स ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स है। अब ये आपकी आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटी कैसे होगी आपको, कि साइन इनवर्स ऑफ, सपोज कर लो कि जो दोनों का थीटा सेम है, अगर एक से या फिर थीटा ले लो कुछ भी, प्लस कोस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है आपका पाई बाय 2। ये आइडेंटिटी आपकी, जब एंगल दोनों के सेम है और साइन कोस आता है, साइन इनवर्स थीटा और कोस इनवर्स थीटा अगर एंगल सेम है तो आपका क्या वो बनेगा पाई बाय 4। तो ये डायरेक्टली आपका प्रूव हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी प्लेस पे, पाई बाय 2। किसकी प्लेस पे आएगा ये, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स की प्लेस पे डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी पुट हो जाएगी पाई बाय 2, और यही प्रूव करना था आपको। ओके क्लियर है। सिर्फ आपको सिंपल करना है कि यहाँ जो साइन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है उसको चेंज करना है कोस में, और कोस से आएगा आपका पाई बाय 2। देखो यही क्वेश्चन को एक और मेथड से सोल्व कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखो साइन इनवर्स की दोनों आइडेंटिटी को आप लगा सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो वो आपका बनेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस रूट वाई। जो आपने आइडेंटिटी देखी है उसको देखो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी इसमें, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स से ये सॉल्यूशन होगा, इससे भी आपका पाई बाय 2 आ जाएगा। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। टेन इनवर्स 1/4, टेन इनवर्स 4/9। अब देखो टेन की आइडेंटिटी तो इजी लग जाएगी, सोल्व हो जाएगा, बट हमें जो आरएचएस पार्ट है उसमें 1/2 कोस इनवर्स है, मतलब कोस पे भी ला सकते हैं लेकिन 1/2 ये समझ में नहीं आ रहा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कैसे होगा। वापस से वही एलएचएस पार्ट लेंगे। एलएचएस पार्ट क्या आपका, टेन इनवर्स ऑफ 1/4, टेन इनवर्स ऑफ 4/9। टेन की आइडेंटिटी टेन इनवर्स 1/4 प्लस 4/9 बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 4/9। टेन इनवर्स, फिर वही एलसीएम से एलसीएम कैंसिल करो, 9 4 जा जो भी आएगा 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 4 4 जा 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 माइनस 4, टेन इनवर्स कितना होगा, 9 प्लस 25 और 30, ये कितना 32। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 25 बाय ये आ चुका, अब इससे मुझे जाना है वापस किस में जाना है, कोस में। तो टेन से कोस में चेंज करने की आइडेंटिटी वापस वही पुट करनी पड़ेगी। देखो क्या होगी आइडेंटिटी आपके पास, पहले तो ये आपका करोगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेन इनवर्स ऑफ 25/32 और 2 से डिवाइड कर दो, और 1/2 एज इट इज रहेगा। 2 टेन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे। अब 2 टेन इनवर्स की आइडेंटिटी फिर से देखो आप एक बार और, टू टेन इनवर्स से आपको जाना है कोस में, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कोस में आंसर है। तो कोस में जाने के लिए आपको क्या आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास 25/32 होल डिवाइड 1 प्लस 25/32।
अब एक्स स्क्वायर है तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर आएगा इधर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद वापस से सॉल्यूशन जो होगा आपका 1/2 cos इनवर्स ऑफ, देखो वापस से 32 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, एलसीएम लेना है, उसमें से माइनस करोगे, फिर 32 का होल स्क्वायर लेना है, वहां से इसमें प्लस करोगे, जो डिवाइड जो भी आंसर आएगा कैंसिल होकर लास्ट क्या आएगा आपका 3/5। सॉल्यूशन आपको करना है, इजी है, हो जाएगा ना। तो लास्ट आंसर क्या आएगा आपका 3/5। ओके, तो ये पार्ट आपका क्या आ चुका होगा, आरएचएस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ये बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 10 से जाना है कोस में, मेन ये, बाकी इजी है, 10 वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको और लास्ट में जाना है कोस में चेंज करना। ओके, अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वही 10 की आइडेंटिटी पुट करो 10 से, बट ये देखना है कि 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। स्टूडेंट क्या देख के डर जाते हैं कि यहाँ क्यूब है और स्क्वायर कैसे आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी 10 की आइडेंटिटी अप्लाई करो, आता जाएगा अपने आप ही ना, डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। वापस से एलएचएस पार्ट लिया जाए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, दोनों को एक बार प्लस, होल डिवाइड 1 माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, x इंटू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या बनेगा, देखो x माइनस एक्स क्यूब, देखो 1 का मल्टीप्लाई x है और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x, तो एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस 2x डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x और x का मल्टीप्लाई होगा, नंबर एज इट इज रहेंगे। tan इनवर्स ऑफ 2x और 1x कितना होगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1, अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। देखो यही पार्ट आपका क्या है, आरएचएस। क्वेश्चन इजी है, आपको देख के डरना नहीं है कि क्यूब है क्या है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करो, आपका बेसिक अगर सही है क्वेश्चन तो इजी वे सोल्व हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि आपके पास tan इनवर्स a बाय एक्स प्लस tan इनवर्स b बाय एक्स है, तो आपको प्रूव करना है, सॉरी आपको सोल्व करना है, इसको लास्ट प्रूव करना है x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो जो गिवन में उसको लेंगे वापस से कि क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a बाय एक्स प्लस tan इनवर्स b बाय एक्स इज इक्वल टू π/2। ये ध्यान रखना है कि एलएचएस पार्ट ना ले लें आप, क्योंकि जो प्रूव करना है वो ये है आपका मेन, आपको पूरा एलएचएस और आरएचएस दोनों लेके चलना है और लास्ट आपको लाना है x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। आइडेंटिटी अप्लाई करो, a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स 1 माइनस a बाय एक्स इंटू b बाय एक्स। ये आइडेंटिटी हम ना जाने कितनी बार सोल्व कर चुके हैं, बार बार, तब तो आपको अच्छे से आ गई होगी। वापस से फिर वही एलसीएम से एलसीएम वाली बात है, tan इनवर्स ऑफ a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स, देखो एलसीएम क्या होगा आपका, दोनों का x आएगा तो ऊपर आपका बन जाएगा a प्लस b। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बनेगा, देखो x और x का मल्टीप्लाई जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाय, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। जो tan इनवर्स है वो इधर आके क्या बन जाएगा आपका tan π/, तो आपका देखो a प्लस बी बाय एक्स होल डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा आपका tan π/2। जो tan इनवर्स था इधर आके क्या बनेगा आपका tan π/2। अब देखो ए प्लस बी बाय एक्स एज इट इज रहेगा, चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो या भी ये स्टेप एज इट इज रहने दो। देखो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट का यूज कर लो। अब 10 पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो नॉन डिफाइंड होती है। नॉन डिफाइंड इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/0। किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर जीरो होता है तो वो क्या होता है, नॉन डिफाइंड। अब देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा आपका जीरो का, तो ये सारे क्या होगा, जीरो। इज इक्वल टू इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या बनेगा आपका, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब x को भी आप ऐसे एज इट इज जीरो के कंपेयर करके x वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी, जीरो। और सेकंड वैल्यू आपकी होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये आपका आरएचएस में आ जाएगा तो बनेगा ए बी। और जब एक्स स्क्वायर से रूट स्क्वायर हटाओगे तो इधर बन जाएगा आपका रूट ऑफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन सिंपल है आपका। क्या लिखा कि tan इनवर्स a बाई एक्स है, tan इनवर्स b बाई एक्स है, तो पाई/2 भी उसके साथ में ही है, तो आपको प्रूव करना था x इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। सिंपल आइडेंटिटी पुट करनी है, tan इधर आएगा तो बनाएगा आपका tan 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉन डिफाइंड होती है। नॉन डिफाइंड मीन्स होता है, ये ध्यान रखना है, 1/0। 1/0 आएगा, इट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर इधर आएगा तो 1 होगा, और 0 इसको मल्टीप्लाई में जाएगा तो सारे ये क्या होगा, 0 बना लेगा। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको छोड़ दो कि हमें जो प्रूव करना है वो ये है। तो ए भी इधर आया आरएचएस पार्ट में आपका, तो इधर से स्क्वायर हटा, आप जो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा ए बी पर। तो आई जो आपका लास्ट प्रूव करना है वो आ जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, कुछ आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन्हीं क्वेश्चंस के पर्पस से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप अच्छी क्लास रही है हमारी, कुछ आपको समझ में भी आया होगा। आगे भी इसी तरह से हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो कुछ कमेंट्स जरूर बताएं हमें कि क्या हम और आपके लिए बेटर से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।